हाउ टू गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। कैसे मिलेगा फ्री में विटामिन डी और विटामिन डी से क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, याद है मैंने व्लॉग में बताया था कि सुबह 6 से लेकर 8 की धूप बॉडी के लिए कितनी अच्छी होती है। इससे जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको सुबह 6 से 8 की धूप लेनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कैसे सनलाइट से हमें मिलेगा विटामिन डी। तो सबसे पहले आपको एक फैक्ट बता दूं, यहाँ पर विटामिन डी डेफिशिएंसी नियरली 76% इंडियंस में है और मुझे भी थी, बिकॉज ये कॉमन है और आगे वीडियो में भी बताऊंगा कैसे आप इससे दूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है, सनलाइट से क्या रिलेशन है इस विटामिन का। देखो, ये विटामिन जो है ना कोलेस्ट्रॉल से बनता है जब आपकी स्किन सनलाइट में एक्सपोज होती है। इसके लिए कहते हैं ना कि सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन ज़्यादा भी सनलाइट लेना हेल्थ के स्किन के लिए ठीक नहीं। लेकिन विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है आपके लिए सनलाइट, एंड विटामिन डी हैज़ मैनी रोल्स। ये एसेंशियल भी है, लाइक ये गट में सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है टू अब्सॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दो मिनरल आपको बोन्स के स्ट्रेंथ एंड हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं। एंड लो विटामिन डी को सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस से भी लिंक किया गया है, लाइक ओस्टियोपोरोसिस, कैंसर, डिप्रेशन, मसल वीकनेस, डेथ। और यहाँ ओस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें बोन्स काफ़ी वीक एंड ब्रिटल हो जाती हैं। एंड यहाँ कुछ ही फूड हैं जिसमें आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिलेगा, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, स्वॉर्डफिश, सैल्मन, कैन ट्यूना, एग योक्स एंड सार्डिन्स से विटामिन डी के लिए आपको ऑलमोस्ट डेली खाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन डी तो मतलब हमें मिल ही नहीं सकता। अगर आप इनफ सनलाइट नहीं ले पाते हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है कि एक सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 1 स्पून ऑफ कॉड लिवर कंटेन्स 14 ग्राम्स ऑफ विटामिन डी, जो कि 3 टाइम्स ज़्यादा है डेली रिक्वायरमेंट से। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सही चीज़ है, बट व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट सनलाइट? इसका आंसर है मिड डे इज़ द बेस्ट टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग समर एंड एट नून सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है एंड यूवीवी रेज भी ज़्यादा इंटेंस होती हैं। और इसका मतलब ये है कि आपको लेस टाइम की ज़रूरत पड़ेगी टू मेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बता दूं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है यहाँ पर, जो कि स्किन कलर पे डिपेंड करता है कि कितना विटामिन डी का प्रोडक्शन होगा। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो कि डिटरमाइन करता है आपके स्किन का कलर। जितना ज़्यादा मेलेनिन का लेवल होगा उतनी ही डार्क स्किन होगी। मेलेनिन एक्सेसिव अमाउंट में सनलाइट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। स्किन को प्रोटेक्ट करने में भी ये नेचुरल सनस्क्रीन की तरह एक्ट करता है एंड यूवी रेस को अब्जॉर्ब भी करता है टू डिफेंड अगेंस्ट सनबर्न एंड स्किन कैंसर्स। बट यहाँ एक चीज़ बता दूँ, डार्कर स्किन को ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू लाइटर स्किन टू मेक सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अगर आप इक्वेटर से दूर रहते हैं आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा सन में एज़ कम्पेयर टू जो पास रहते हैं इक्वेटर की, बिकॉज जितना आप इक्वेटर से दूर होते जाते हो उतना ही ओजोन लेयर यूवीबी रेज को अब्जॉर्ब कर लेती है। सो इस केस में ये लोग सप्लीमेंट से विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, जितना आप अपनी स्किन को एक्सपोज करोगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी विटामिन डी में, क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया है विटामिन डी स्किन में कोलेस्ट्रॉल से बनता है जब आपकी स्किन को सनलाइट मिलती है। कुछ साइंटिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि 1/3 ऑफ स्किन एरिया टू द सन, लाइक फॉर लाइटर स्किन, आप शॉर्ट्स एंड टैंक टॉप में भी आपको 10 to 30 मिनट्स 3 टाइम्स पर वीक सफिशिएंट होना चाहिए। और वहीं डार्कर स्किन के लिए इसे थोड़ा ज़्यादा। एंड मेक श्योर विटामिन डी के चक्कर में कहीं आप सनबर्न मत कर लेना। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो हैट्स एंड सनग्लासेस का भी यूज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सनस्क्रीन यूज़ करने से विटामिन डी अफेक्ट होगा। लोग सनस्क्रीन का यूज़ सनबर्न एंड स्किन कैंसर से बचने के लिए करते हैं, बिकॉज सनस्क्रीन में जो केमिकल्स होते हैं वो या तो रिफ्लेक्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं या फिर सनलाइट को स्कैटर करते हैं। बट इन थियोरी ये देखा गया है सनस्क्रीन से विटामिन डी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को रिड्यूस कर देती है। और कुछ शॉर्ट टर्म में स्टडीज़ में देखा गया है कि इसका ब्लड लेवल्स पे कम इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये अभी तक अनक्लियर है कि सनस्क्रीन का यूज़ करने से विटामिन डी कम होता है या नहीं लॉन्ग टर्म में। लेकिन जब ये टू मच हो जाए तो ये डेंजरस भी हो सकता है, जैसे सनबर्न, आई डैमेज, एजिंग स्किन, स्किन चेंजेस, हीट स्ट्रोक एंड स्किन कैंसर। ये सब हो सकता है टू मच सनलाइट से। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सनबर्न से बचें और अपने स्किन के हिसाब से अपने आप को एक्सपोज करें सन को, बिकॉज काफ़ी लोगों को स्किन सेंसिटिव भी होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और अपना व्यू कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।